Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join our Telegram group, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is Modern Periodic Table. This is topic number 7 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th. The topics to be covered in this chapter are Introduction, Structure of Modern Periodic Table, Periodicity, Periodic Table and Electronic Configuration, Blockwise Characteristic of Elements, and Periodic Trends in Elemental Property. We are already done with the above 4 topics and we are now seeing the topic, the last one. लास्ट ये टॉपिक का कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है जो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, और कुछ आज और कुछ आने वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये जो बड़ा ये टॉपिक है बड़ा सा है, इसलिए हम इसे 3 से 4 वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए या एटम ले लीजिए जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, तो ये एक एटम है जो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। तो इस एटम के जो अभी न्यूक्लियस होता है उसके बाद ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इस एटम के आइसोलेटेड गैसियस ग्राउंड स्टेट में, मतलब ये एटम में जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यदि ऐड करना है तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा, क्योंकि पहले से इस एटम का कुछ तो एंथैल्पी होगा, और जब आप ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे तो उसके एंथैल्पी में चेंज होगा, और उस चेंज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे कहते हैं डेल्टा EGH, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप कैसे डिफाइन करोगे कि change in enthalpy when electron is added in an isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, जो भी एंथैल्पी चेंज होने वाला है उस एटम में, जब एक इलेक्ट्रॉन उसके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐड होगा, उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसे डिनोट किया जाता है किलो जूल पर मोल में। तो x प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स यू x माइनस, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो कोई भी एटम में तो वो न्यूट्रल एटम बन जाता है एनायन। तो वो आपका न्यूट्रल एटम अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? एनायन में, दैट इज x माइनस में। और उस एंथैल्पी का जो x से x माइनस में कन्वर्ट होने के लिए लग रहा है उसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक। अब हम ग्रुप 17 एलिमेंट की बात करें जो एक्चुअली p ब्लॉक को बिलोंग करता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 17 के, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ही नेगेटिव होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इन्हें एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना होता है, और ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन कम होता है, और वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना उनके लिए बहुत इजी है, और इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव है। बट आप ग्रुप 18 एलिमेंट की बात करें जो नोबल गैसेस हैं, जिनका ऑलरेडी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली सेटिस्फाइड है, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो सपोज ये एक नोबल गैस है जिसके सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड है। अब आपको उसमें कोई एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने वाला है? एक और न्यू शेल में। तो एक और न्यू शेल में वो एंटर करेगा जिसका
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है पहले वाले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, और इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल हो जाएगा। पहले तो वो स्टेबल था क्योंकि उसके सारे शेल कंप्लीटली फिल्ड है, बट एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से उसका वो इलेक्ट्रॉन आउटर वाले एक और शेल में जाने वाला है, जिससे उसका क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब डिस्टर्ब हो जाएगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुआ है न्यू शेल में, उसके ऊपर ये न्यूक्लियस का इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो इनर शेल है कंप्लीटली फिल्ड है, कोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है जो इस आउटर इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और इसकी वजह से ये हाईली शील्डेड इलेक्ट्रॉन रहेगा और इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव है। बट हम अल्कली मेटल्स की बात करें, अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 को बिलोंग करने वाले मेटल्स, उनका जो होता है लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, क्योंकि उनके आउटर शेल में ऑलरेडी वैलेंसी 1 होता है, उनके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो उतना मतलब उतना ये नहीं है, मतलब वो स्टेबल वैलेंसी की तरफ नहीं ले जाता है, और इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है लो नेगेटिव है। बट अब आप इन जनरल ये कंपेयर करके पूरा स्टडी करें तो आपको समझ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पीरियोडिक टेबल में जो वो एलिमेंट्स हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब आपके एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ आप यदि मूव करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ता जाता है नेगेटिव इससे, मतलब अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 का है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है लो नेगेटिव है और ग्रुप 17 एलिमेंट का हाई नेगेटिव है। तो आपका जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है, कहां तक, सेकेंड लास्ट वाले पीरियड तक, मतलब ग्रुप 17 तक। ठीक है, ग्रुप 18 नोबल गैसेस में वो पॉजिटिव हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बात करें इन द टर्म्स ऑफ पीरियड में, तो मैंने वही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते उसकी नेगेटिव वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, कहां तक, सेकेंड लास्ट पीरियड तक, मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो इफेक्टिव पीरियड में आप मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है, साइज जो होता है एटम को छोटा होता जाता है, करेक्ट। तो यहाँ साइज इतना था और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में, जो राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं एटॉमिक नंबर जिनका ज्यादा है उनका साइज बड़ा होता है, उनका साइज छोटा होता है। ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है तो मैं एक बार और ये बता देती हूँ। तो क्या होता है पीरियड में जैसे आप मूव करते जाओगे along the period from left to right, that is ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 17 तक, ग्रुप 18 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो 17 तक क्या हो रहा है, आपका जो नेगेटिव वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो लो नेगेटिव वैल्यू है और यहाँ पे हाई नेगेटिव वैल्यू है। अब ये होता क्यों है ये आपको समझना है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अक्रॉस द पीरियड जब मूव करोगे जो एलिमेंट का साइज है वो छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जाने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन तक न्यूक्लियस का कैपेसिटी ज्यादा पहुंच पा रहा है क्योंकि साइज छोटा है। इसके वजह से आप इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड कर पा रहे हो ग्रुप 17 में, क्योंकि वो न्यूक्लियस उसे टाइटली होल्ड कर पा रहा है उस न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन को। बट ग्रुप 1 में वो इतनी टाइटली होल्ड नहीं कर पा रहा है न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, और इसलिए यहाँ पे जब भी आप मूव करोगे लेफ्ट से राइट आपकी नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है। अब डाउन दी ग्रुप बात करते हैं। जब आप ऊपर से नीचे मूव करोगे ग्रुप में तो क्या होता है, तो अब जो है आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, तो ये था एक, और नीचे वाले का साइज बड़ा है। तो जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करोगे आपका एटॉम का साइज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, घटता जाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन जो न्यूली एडेड है उसे ऐड करना पहले वाले जो एलिमेंट में उसमें इजी है, बट लास्ट वाले एलिमेंट में हार्ड है, क्यों, साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस का पावर उस न्यूली एडेड इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो टाइटली होल्ड नहीं कर पाता है और उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन
गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है। तो ग्रुप में आप मूव करोगे तो ऊपर होता है हाई नेगेटिव और नीचे होता है लो नेगेटिव। अब इसी पे बेस्ड आपके पास एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विथ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको ये पेयर्स में से जिसके पास ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, उसे आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई करना है। तो पहला पेयर है क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 को। तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो पहले कौन आता है? क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन। मतलब क्लोरीन का साइज छोटा है और ब्रोमीन का साइज बड़ा, क्योंकि आप पीरियड में जब ऊपर से नीचे मूव करते हो, सॉरी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हो तो साइज बढ़ता जाता है। अभी क्या हो रहा है इसकी वजह से? साइज बढ़ रहा है मतलब एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है। ठीक, जब आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हो, तो क्लोरीन में तो इनर शेल में ऐड हो रहा है, पर ब्रोमीन में वो आउटर शेल में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से ब्रोमीन का जो न्यूक्लियस का पावर है वो लास्ट शेल तक पहुंच ही नहीं पाता है ज्यादा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है जैसे जैसे शेल ऐड होते हैं, और इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लो है। तो इसका लो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ब्रोमीन का। बट आप क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन का साइज छोटा है, जिसकी वजह से उसका न्यूक्लियस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक इजीली पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो जाएगा, और उसकी वजह से इसका हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है? क्लोरीन का। उसका नेगेटिव मोर हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। नेक्स्ट पेयर है आपका फ्लोरीन और ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन की बात करें तो वो अक्रॉस द पीरियड है, करेक्ट। तो अक्रॉस द पीरियड पहले आता है ऑक्सीजन और फिर आता है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बिलोंग करता है ग्रुप 17 को और ये बिलोंग करता है ग्रुप 16 को। तो अक्रॉस द पीरियड तो आपको पता है क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रहा है, करेक्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस इतना है तो फ्लोरीन का इतना, तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके तक लास्ट इलेक्ट्रॉन तक इजीली पहुंच पाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आप इसमें ऐड करने वाले हो उसके तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पहुंचेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे जो साइज छोटा है इसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव है लास्ट इलेक्ट्रॉन पे, और इसलिए यहाँ पे जो ग्रुप 17 है जो फ्लोरीन है उसका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है, ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। इसलिए यहाँ पे भी जो जीतता है वो है आपका फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअली होता है दो ऐसे एटम्स के बीच में, मतलब दो ऐसे एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं साथ में। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये एक दो एटम है, एक हाइड्रोजन है एक फ्लोरीन है, जो अपने आपस के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। बट अब इनमें डिफरेंस है, उनकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसमें डिफरेंस है। जो फ्लोरीन है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ ज्यादा पुल कर लेता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है पुल करने के लिए। तो ये जो डिफरेंस है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की पावर से, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसको डिफाइन करना है तो ऐसे डिफाइन करो, तो एबिलिटी ऑफ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम। तो ये दो एटम्स है जो कोवैलेंटली बॉन्डेड है, उनका एबिलिटी जो है अट्रैक्ट करने का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कोई भी कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम में जिसमें से एक एटम ऐसा होता है जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हैं और उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है। अब
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके आप उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू पता नहीं लगा सकते। ये एक स्केल है जिसको बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने भाषा में एक्सप्लेन किया है, बट जो मेन स्केल है जो सब साइंटिस्ट ने जिस पे भरोसा किया है वो पॉलिंग स्केल है। और पॉलिंग स्केल ने क्या किया है, उसने जो है फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा कंसिडर किया है, दैट इज 4। तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो है फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। उससे कंपेयर करके बाकी सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसीडर किया गया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो दो एटम है, जैसे HF का एग्जांपल दिया मैंने, तो HF पे जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अपना पावर एक्सर्ट कर कर वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जहां पे कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल है दो एटम्स के बीच में। और जो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड, ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यूज करके बनता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। जितना ज्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कर पाएगा, उतना ज्यादा वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल कर पाएगा। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेन रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करने के लिए। तो ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पे हावी है, जिसकी वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो है वो इंक्रीज होता है जैसे आप पीरियड में मूव करोगे। तो आप पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जाता है, क्योंकि क्या होता है, एटम का जो साइज है वो घटता जाता है। एटॉमिक साइज घटने की वजह से एटॉमिक रेडियाई घट जाता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड है कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में, उसे ज्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ते जा रहा है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द ग्रुप क्या होता है, घटते जाता है ऊपर से नीचे तक। ये क्यों होता है? क्योंकि अब क्या हो रहा है, एटम का साइज जो है वो बढ़ रहा है क्रॉस द ग्रुप। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो घट रहा है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो गया, इसलिए इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसकी वजह से अब न्यूक्लियर जो इनर इलेक्ट्रॉन से जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और न्यूक्लियस का जो उतना अफेक्ट है आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे उतना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो शेयर कोवैलेंट बॉन्ड में है उन्हें अपनी तरफ उतना स्ट्रांगली नहीं पुल कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एटम का वो घट रहा है। तो आपको याद रखना है अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, पर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो ये दो बातें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, बट डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। नेक्स्ट पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, अभी हमने तक फिजिकल प्रॉपर्टी तक देखा था, पीरियोडिक ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ये सब जो है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टी में कैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स दिखते हैं? तो एक्चुअली जो सबसे फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी है कोई भी एटम का, सबसे बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी है वो है उसका कॉम्बाइनिंग पावर। मतलब वो दूसरे एटम के साथ किस तरह से कितना कॉम्बाइन होके कुछ बना सकता है, वो एक फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट का। और ये फंडामेंटल जो केमिकल प्रॉपर्टी है कॉम्बाइनिंग पावर, वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है वैलेंसी या वैलेंस पे इलेक्ट्रॉन का। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी कोई भी एटम का एक ऐसा नंबर है जो बताता है कि वो एटम कितने केमिकल बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, वो एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है,
मतलब हाइड्रोजन सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है कोई भी दूसरे एटम के साथ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और वही हम कहते हैं कि आपके जो नाइट्रोजन है उसकी वैलेंसी 3 है। मतलब नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बना सकता है कोई भी दूसरे एटम के साथ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो ये हो गया वैलेंसी। जो वैलेंसी टर्म है वो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर के साथ ज्यादातर रिलेट किया जाता है, पर वैलेंसी कभी कोई साइन के साथ नहीं होता। वैलेंसी कभी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, और ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। वो डिपेंड होता है कि आपका जो भी एटम आप स्टडी कर रहे हो उस बाउंडेड स्टेट में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। जो दूसरा बेसिक केमिकल प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो है केमिकल रिएक्टिविटी। तो एक हो गया कॉम्बाइनिंग पावर, दूसरा हो गया केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कोई भी एटम कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, उस कैपेसिटी को कहोगे आप केमिकल रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन वैलेंसी। तो जैसे मैंने कहा वैलेंसी मतलब क्या, कोई भी एटम कितना बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, उसे कहेंगे वैलेंसी। तो जो वैलेंसी होता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स का। अब मेन ग्रुप एलिमेंट्स कौन से हैं, यदि पिछला वीडियो आपने ठीक से देखा है तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट प्लस पी ब्लॉक एलिमेंट। तो इसे हम कहते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। तो मेन ग्रुप एलिमेंट दैट इज एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंसी जो होती है वो ज्यादातर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इक्वल होती है। मतलब उनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको इक्वल रहेगी, या फिर डिफरेंस जो होगा आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन का 8 से। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, यदि हम एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, एस ब्लॉक एलिमेंट में हम ग्रुप 1 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट में आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए ग्रुप 1 का जो होता है वैलेंसी वो वैलेंसी होता है 1, क्योंकि उसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यदि हम पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट की हम ग्रुप 17 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप 17 में आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7। ठीक है, तो ग्रुप 17 में आउटर ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। उसकी वैलेंसी कितनी है, अब उसकी वैलेंसी 7 नहीं है, उसकी वैलेंसी है 8 - 7 दैट इज 1 वैलेंसी। तो ग्रुप 1 में भी 1 वैलेंसी है, ग्रुप 17 में भी 1 वैलेंसी है। पर ग्रुप 1 में 1 वैलेंसी क्या है कि वो एक ही बार मतलब एक ही उसका इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, मतलब इसकी वैलेंसी जो है इक्वल टू दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17 की 1 वैलेंसी कैसे है, वो एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 8 नंबर, ये इसको डिफरेंस को उसका वैलेंसी 1 हो रहा है। जो वैलेंसी है हर एक ग्रुप का वो फिक्स होता है। तो ग्रुप 1 में 1 वैलेंसी है, मतलब ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऊपर से नीचे तक सब 1 ही वैलेंसी के होंगे। पर जो पीरियड में जो वैलेंसी होती है वो वेरी होती जाती है, एक हद तक बढ़ती जाती है, उसके बाद वो घट के वापस बढ़ती है, मतलब वो डिपेंड करता है। तो जो पीरियड में है वो वैलेंसी वेरी करती है, बट ग्रुप हर एक ग्रुप की एक फिक्स वैलेंसी होती है जो ऊपर से नीचे तक फॉलो होती है, जो आप यहाँ पे क्लियरली दे सकते हो। तो यहाँ एग्जांपल लिया मेन ग्रुप एलिमेंट का, जो 1 और 2 ग्रुप है वो एस ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, और जो बाकी के हैं 13 से लेके 18 तक वो एक्चुअली पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप है। तो ये हुआ मेन ग्रुप में। तो मेन ग्रुप में जो फर्स्ट ग्रुप है जो अल्कली मेटल्स जिसके कहते हैं, उसका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए उसका वैलेंसी 1 है। ग्रुप 2 जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, उनका जो सेकेंड वाला उनका जो वैलेंसी है वो 2 है, इसलिए इधर जो वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसकी वैलेंसी भी क्या है, 2 है। जो ग्रुप 13 एलिमेंट है, जो पी ब्लॉक का सबसे पहला ग्रुप है, उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए उसकी वैलेंसी भी 3 है। ठीक है, ग्रुप 14 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 है। बट अब ग्रुप 5 से बात करोगे, मतलब ग्रुप 15 से बात करोगे जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, उधर 2 वैलेंसी पॉसिबल है।
मतलब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है 3, क्योंकि वो हो जाता है 8 - 5 दैट इज 3, या फिर आप 5 कंसिडर कर सकते हो किसी रेयर केसेस में। जो ऑक्सीजन है नेक्स्ट, उसका जो वैलेंसी है वो 6 है, तो उसका एक्चुअली जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो उसकी वैलेंसी है 2, तो ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है। H2O एग्जांपल, इधर ले सकते हो NH3 एग्जांपल कि 3 बॉन्ड बनाया, इधर H2O। नेक्स्ट है आपका फ्लोरीन, ठीक है, दैट इज ग्रुप 17, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बट उसकी वैलेंसी 1 है, तो HF कि फ्लोरीन ज्यादा एक बॉन्ड बना सकता है, बट मैक्सिमम वो लोग किसी रेयर केसेस में 7 बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, तो आप देखोगे कि ग्रुप जो 1 2 13 एंड 14 उसमें फिक्स वैलेंसी 1 2 3 4, बट ग्रुप 15 16 17 में वो वैरी करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, तो 3 है 2 है 1 है, और कुछ रेयर केसेस में 5 6 7 भी है। बट ग्रुप 18 का वैलेंसी 0 है, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसे कोई बॉन्ड बनाने की किसी के साथ जरूरत नहीं है, इसलिए उसका वैलेंसी 0 है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends and tell them to subscribe this channel. And before departing, life is really simple, but we insist on making it complicated. That's all for today. Thank you. Stay tuned.